दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप लोग देख रहे हैं एकेजी अकेडमी। जैसा कि पीछे आपको थंबनेल से मालूम चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, पीएचडी की, या ये जो टॉपिक आपको दिया हुआ है सेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, आपके लिए बुक्स काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। किताबों का चुनाव काफी इंपॉर्टेंट है। किताबों के बारे में बताऊं उसके पहले दो चीज कहना चाहता हूं। पहला चीज कि मैं यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। दूसरा, ये जो चुनाव है आपको खुद करना है। आप किताबों को पढ़ें, उसमें से देखें कौन सी बुक्स आपको ठीक लग रही है। ठीक है, चलिए। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, क्योंकि उतनी लंबी बात का कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो नेट का जो सिलेबस है वो 10 इकाइयों में, यूनिट में आपका जो है डिवाइडेड है। यूनिट 1 2 3 आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताता है, उसके सवाल आते हैं। 4 5 6 आपका बताता है मध्यकालीन इतिहास, और 7 8 9 आपका बताता है आधुनिक भारत का इतिहास। क्लियर? जो 10वां यूनिट आपका आता है वो बताता है आपका ऐतिहासिक कालप्रणाली, शोध कालप्रणाली और इतिहास लेखन। तो 10 इकाई आपके हैं। दसों का जो यहाँ पर विभाजन है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक, सवालों की बात कर ली जाए सर, तो आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। लगभग इतने यहाँ से आते हैं 25 से 30 के आसपास, और 30 से 35 यहाँ आते हैं। तो अगर पूरी बात कर ली जाए तो इसमें से लगभग 90 टू 95 सवाल यहाँ से आ गए, और यूनिट 10 से करीब करीब 6 से 10 प्रश्न यहाँ से आ गए। ये पूरा पूरा आपका 100 प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, पेपर 2 के लिए। अब जब पढ़ेंगे तो हमारा यूनिट 1 2 3, जिसमें हमें पढ़ना होता है प्राचीन इतिहास की पुस्तक। अब कौन कौन से पुस्तक हम पढ़ सकते हैं? पुस्तक नंबर 1, केसी श्रीवास्तव। आप इसको पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिंपल भाषा है, आप इसमें जा सकते हैं। थोड़ी लैंग्वेज टफ है, बट मैंने शुरू में ही कहा कि आपको लैंग्वेज का जो चुनाव करना है खुद के ऊपर करना है। आपको हो सकता है कि ये टफ वाली इजी लगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो आपका है प्राचीन भारत के लिए एक काफी अच्छी किताब है पप्पू सिंह प्रजापति की। एक बुक ये भी आती है सिंगल वॉल्यूम में, आप इसको पढ़ सकते हैं, या सौरभ चौबे वाली किताब आप पढ़ सकते हैं, या एस के पांडे की भी किताब अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 5 किताब मैंने बताई, पांचों में से किसी एक का भी चुनाव आप कर सकते हैं। चलिए अगली किताब के बारे में देखते हैं। हमारा यूनिट है 4 5 6, जो कि मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ना है। इसमें से उसके लिए कौन सी किताब है? तो पहली जो किताब आती है वो आती है सतीश चंद्र की, 2 वॉल्यूम में आती है, पढ़ सकते हैं। हरीशचंद्र वर्मा वाली किताब भी आप पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, दोनों किताब काफी अच्छी है। तीसरी आती है पप्पू सिंह प्रजापति की, ये दोनों वॉल्यूम है, पहली वाली ये, दूसरी वाली ये, इसको पढ़ सकते हैं आप, या आप सौरभ चौबे वाली किताब को भी पढ़ सकते हैं, या आप जीएल मेहता के 3 वॉल्यूम में आती है, 3 बुक आती हैं, तीनों पढ़ सकते हैं आप, जैसी आप कैपेसिटी हो, और या फिर एलपी शर्मा की भी एक आती है, आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी आपने किताब देखी सब की सब ऑथेंटिक है, आप किसी का भी चुनाव आप कर सकते हैं। अब सर इसमें से कौन सी अच्छी है? शुरुआत में मैंने बता दिया कि आपको करना है डिसाइड। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आप हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ सकते हैं, सौरभ चौबे पढ़ सकते हैं, या आप जो भी इसमें से किसी का चुनाव कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चलेंगे आप हम लोग 7 8 9 यूनिट के ऊपर। इसके लिए कौन सी किताब पढ़ सकते हैं आप? पहली किताब का नाम है स्पेक्ट्रम, काफी अच्छी ये किताब है, या आप बिपिन चंद्रा की किताब भी पढ़ सकते हैं, ये भी काफी अच्छी बुक है। दोनों साथ में पढ़ेंगे तो बेस्ट रहेगा। आप शेखर बंदोपाध्याय की किताब पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी की बुक भी पढ़ सकते हैं, ये भी काफी अच्छी किताब है, बस इसमें थोड़े से फैक्ट ज्यादा हैं, कहानी थोड़ी सी कम मिलेगी आपको। सुमित सरकार की किताब पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर है। इसमें से किसी भी किताब का चुनाव आप कर सकते हैं। ठीक है, बचा कौन सा आपका? यूनिट 10 बचा।
यूनिट 10 जो है ऐतिहासिक प्रणाली शोध प्रणाली के लिए कौन सी किताब हो सकती है सर? इसके लिए 2 बुक है आपके पास, एक विकास नोटियाल की किताब है या एक डॉक्टर एच.डी. सिंह और चित्रा राय की किताब है, इसको पढ़ सकते हैं। कभी-कभी दृष्टि के लिए भी जो एक समग्र किताब आती है, उसमें से भी कुछ पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन नोट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। इतनी किताब आपने पढ़ ली, आपकी तैयारी अच्छी हो गई। कभी-कभी क्या होता है किसी-किसी की तैयारी अच्छी नहीं रहती है और ना तो टाइम रहता है इतना पढ़ने के लिए, कि भाई इतना समय नहीं है सर, अब कुछ शॉर्टकट बताइए जिससे कि हम नेट एटलीस्ट तो निकाल ही पाएँ। देखिए भाई, जब आप तैयारी करेंगे तो ये मान के चला जा रहा है कि आपने एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी और आपने पीवाईक्यूज़ तो लगाए ही होंगे। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज़ आपने इतना किया होगा। अगर आपने इतना किया है और ये बुक भी आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप चले आइए इस स्लाइड पे। ये आपकी है, एक आती है आर्य कम्युनिकेशन की किताब, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको पढ़ लेंगे नेट निकल जाएगा और इसमें से कोई से भी आप पीवाईक्यूज़ की बुक आप खरीद सकते हैं। एजेपी की ले सकते हैं, यूथ कम्युनिकेशन टाइम की ले सकते हैं या फिर इनकी पप्पू सिंह प्रजापति की खुद की आती है, आप उसको भी ले सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका नेट निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय है, तो डेफ़िनेटली मैं कहूँगा कि आप कोई-सा भी बुक ऊपर से एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न के लिए आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतने में ही मैं खत्म करूँगा। बहुत लंबा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि भाई समय है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एकेजे एकेडमी ऐप और यूट्यूब पर मेरी क्लासेस चल रही हैं, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।